नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी बुलाई है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा। हमने हर लोकसभा के प्रेक्षक तय कर दिए हैं। उन प्रेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट। तो बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। सभी राज्यों में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी की ओर से जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। बता दें आपको, जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी की ओर से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी में गहन मंथन जारी है और इसी बीच खबर आ रही है कि बहुत जल्द 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा सकती है बीजेपी की ओर से। इसी तरह से तमाम राज्यों में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और जल्द ही अब बीजेपी भी अपनी सूची एक करके सामने लाने वाली है। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 लोकसभा सीटों में कौन प्रत्याशी होंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिसमें प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे नाम शामिल हैं, वो साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने से मना कर रहा है और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस में नए युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकेगा। या फिर अन्य कई नेता उनके ऐसे हैं जो टड्डा जी की बात की उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। देखिए, लंबे समय से जब से राज्य बना है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो चुनाव लड़ने के मना कर रहा है। तो उनकी नई पीढ़ी के लिए शुभ संकेत है और मना किस आधार पर कर रहे हैं उनको भी दिखता है। पूरे देश में उत्तराखंड के देवभूमि की मैं चर्चा करूँ तो सबके मन में मोदी जी बसते हैं। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अच्छा माहौल बना है। मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्यक्रम सभी जनपदों के अंदर हुए, उनके एक अच्छा फीडबैक हम सबके सम्मुख है। इसलिए बड़े नेता स्वाभाविक रूप से ना ही बोलेंगे कांग्रेस के। और मैं कह सकता हूँ इस बार 5 लोकसभा 5 लाख के वोटों के अंदर से जीतते हुए हम लोग अपनी हैट्रिक बनाएंगे। तो बता दें आपको, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिस पर बीजेपी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। और इस पर महेंद्र भट्ट की ओर से कहा गया है कि ये कांग्रेस के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो अब कांग्रेस की ओर से युवाओं को मौका दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के लिए इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक तरह का झटका माना जाएगा, क्योंकि मुश्किल के बाद बीजेपी की ओर से तमाम तरह की जो बयानबाजियां लगातार जारी हैं, तंज कसे जा रहे हैं। और देखा गया इंडिया गठबंधन में तमाम खींचतान के बाद उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत बनी, लेकिन अब अन्य राज्यों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। और खबर पर हमारे साथ नवीन प्रशाली जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सर, ये किस तरह की स्थिति है? आप लोगों की ओर से जल्द ही ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों का, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी लोग लड़ने से मना कर रहे हैं। हमने भी पहले कह दिया था कि कांग्रेस को इस चुनाव में कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से कांग्रेस में अंतर्कलह है और कांग्रेस हार के डर से कोई भी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको देखते हुए सभी नेता बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से उनकी प्रक्रिया जो चल रही है, उनको पता है कि उत्तराखंड के में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का विशेष लगाव है और अभी आदि कैलाश यात्रा के दौरान भी आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायक मजबूर हो गए थे मोदी जी के काम की सराहना करने के लिए, और उन्हें सराहना की भी थी। हालांकि कांग्रेस ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन
मोदी जी के जो 10 साल के काम हैं उनको इग्नोर करना कांग्रेस के बस का नहीं है। जनता उसको समझती है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अपना हार देख रही है। हार जब सामने है तो उनके नेता उस हार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अपना पैसा बिना मतलब में बर्बाद कर जाएंगे, तो इससे देखते हुए बड़े नेता सभी उसमें चुनाव से बचना चाह रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगातार तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो क्या लगता है उत्तराखंड से भी ऐसी खबर सुनने को आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है और माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है, इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ देश बनाना और जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं, उसमें जो भी लोग अपना सहयोग देना चाह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष नोटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत मुश्किल के बाद देखा गया कि उत्तर प्रदेश में और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर कुछ चर्चा सामने आई, और अब उत्तराखंड में आपके तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो ऑलरेडी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले ही विधायक हैं ऑलरेडी समय, और वो चाहते हैं कि हमारे विधानसभा से कोई और लड़े, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो अभी लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमारे पास बहुत दावेदार हैं हमारे लोकसभा। लेकिन ये इस तरह की जब कोई फैसला होता है, ये चुनाव के जब तुरंत पहले होता है, तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं साठगांठ की कमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बार मौका देगी और अपने सीनियरों को भी मौका देगी औरों को, और अच्छी बात है कि आपस में लड़ाई नहीं कर रही, तो आपको खुश होना चाहिए आपको कि भी इतने सब जो है आपस में एक तालमेल बना हुआ है, और कोई ये नहीं कह रहा मुझे तो जिसको पार्टी देगी उसके साथ सब लोग लग जाएंगे और निश्चित उसको जीत दिलाएंगे। लेकिन इसके साथ ऐसा भी तो है ना सर कि लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मतलब हालांकि दोनों तरफ से देखा जाता है, बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में आते हैं, लेकिन कांग्रेस की आज की जो स्थिति है वो तमाम क्षेत्रीय दलों से सीट शेयरिंग को लेकर उनकी शर्तें मान रही है। इस तरह में उत्तराखंड में पहले ही बीजेपी, पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और ऐसे में अगर आपके बड़े चेहरे पीछे हट रहे हैं चुनाव से, तो इसको किस तरह से देखा जाएगा फिर? देखिए मैडम, अगर सेकंड लीडरशिप को मौका दिया जा रहा है जी, तो इसमें बुराई भी मुझे नहीं लगता कुछ है। और उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम पार्टी का साथ नहीं देंगे, पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। वो तो पार्टी के लिए, पार्टी कैंडिडेट के लिए काम करेंगे, जो भी कैंडिडेट को पार्टी। क्योंकि सवाल सर ये भी है ना कि हर एक नेता चाहता है कि वो चुनाव लड़े, जीते। ऐसे में जब इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है कि आपके नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, वो पहले लड़े भी हैं, जीते भी हैं, सब कुछ हुआ है, और अगर वो मौका देना चाहते हैं, और अगर नहीं बोले, अगर पार्टी को फिर भी अगर उनको ही टिकट देगी तो वो लड़ेंगे, उसको मना थोड़ी करेंगे। जब टिकट मिलता है तो लड़ता ही है कोई भी कैंडिडेट, और हमारे पास और भी कई चेहरे हैं, और वो लोग लड़ेंगे चुनाव, और निश्चित सब लोग मिलकर काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, कांग्रेस आज अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस एक दल के अंदर दल है जी, दल में बटा हुआ है। तो उस दल से लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस दल से लोग डर रहे हैं, उस दल में हार का डर है, उस दल में अंतर्कलह का डर है, उस दल में टेंशन है। तो उसको देखते हुए कोई भी नेता हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ पाए इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव विशेष तौर पर जो मोदी जी का पिछले 10 साल का कार्यकाल है उस पर लड़ा जा रहा है, काम के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पहली बार ये चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, देश के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। तो देश के मुद्दों का सवाल का जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दे नहीं सकता, कांग्रेस के बस का वो है नहीं। और आप देखिए, ये कह रहे हैं कि सेकंड लाइन को मौका देना चाहिए, सेकंड लाइन को मौका मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सेकंड लाइन को अगर पार्टी कहती कि हम अपने सीनियर को नहीं लड़ा रहे हैं, हम जूनियर को लड़ाएंगे, वो एक अलग स्टेटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर पार्टी सीनियर्स को बोल रही है कि आप लड़िए चुनाव, लेकिन सीनियर्स मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उनको कहीं न कहीं अपने हार का डर। आशीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये सवाल लगातार बन रहा है कि अगर बड़े नेता ही चुनाव लड़ने से मना करेंगे तो इससे तो तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा ही। नहीं, उनका तो मनोबल और बढ़ता है। देखिए कितना अच्छा एकता है कि कोई लड़ नहीं रहा है, आपस में कोई कह नहीं रहा मैं लड़ूंगा, जैसे बीजेपी में चल रहा है कि
एक कह रहा मैं लड़ूंगा, एक कह नौटियाल रहा मैं जी, लड़ूंगा। आपकी पार्टी में लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा। हमारे यहाँ ऐसा कोई बोल रहा था कि अच्छी बात है, तो अच्छा आपको कांग्रेस में लोग लड़ने के लिए मिल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस छूट रही है। हो तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस को कार्यकर्ता भी नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी हमारे नवीन भाई बोल रहे हैं कि चुनाव मुद्दों पे होगा, हम तो चाहते हैं मुद्दों पे हो, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, चुनाव देश की नारी सुरक्षा। आशीष जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा में देखा गया अगर इतना ही सब कुछ ठीक होता, नेतृत्व इतना ही सफल होता, तो फिर विधानसभा में क्यों तमाम नेता टिकट के चलते एक दूसरी पार्टियों में जाते नजर आए थे? देखिए, ये तो चुनाव का समय है और चुनाव के समय में पार्टियां एक दूसरे को डोरे डालने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी तो इस काम में उस्ताद है, डोरे डालने में। उनकी नजरिया आज भी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि पूरा इनकी जो टारगेट है उसमें कांग्रेस के नेता है। अपने पास तो इनके नेता है नहीं, इन्हें सिर्फ कांग्रेस से ही नेता चाहिए बस कि हम वो आ जाए तो हम जीत जाएंगे। उनसे उम्मीद लगा के बैठे, पूरी टकटकी लगा के कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस के कौन से नेता को पकड़ के लाए और हम लोग चुनाव जीत जाए। डर तो इनको है, तभी तो नेता को पकड़ ला रहे हैं। हम तो नहीं ला रहे आपके कोई नेता को पकड़ के, हमें आपके दलदल आपकी गंद से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमारी पार्टी में भी कोई स्वार्थी नेता है और जो जाना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो जाए। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत नेता है। भाजपा की तरह से हमें नेता हायर नहीं करने पड़ते, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक नेता है। और आप देखें चुनाव में भी जब उतरेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया और हम निश्चित भाजपा को उत्तराखंड से भगाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश कांग्रेस जल्द ही महिला न्याय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस सम्मेलन में कांग्रेस महिलाओं से जुड़े अत्याचारों को लेकर आम जनता के बीच में जाएगी। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है और जो भी कार्यक्रम करती है वो नकल के रूप में करती है। कांग्रेस का जो भी मुख्य काम था वो उसको करने में विफल रही है। नकल के आधार पर कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार कर रही है। अपने कोई कार्यक्रम कांग्रेस पास नहीं है और चुनाव के समय पर वो सब प्रकार के कार्यक्रम लेंगे, लेकिन जनता उनके द्वारा जो उनकी मूल भूमिका थी वो थी मुख्य पक्षी के रूप में प्रदेश के उन बिंदुओं को सरकार के सम्मुख रखना, विधानसभा में अपने विषय रखना, उसमें नाकाम सिद्ध हुई है। जिन बिंदुओं की चर्चा वो आज कर रहे हैं वो सारे जो कार्य हो रहे हैं अच्छे कार्य को विरोध करने का ही केवल कांग्रेस का एजेंडा आज की तारीख में रह गया है।